ओम शांति। योग से जो हमें सुख मिलता है, जो प्राप्तियां होती है, जो आत्मा को आनंद की, सर्व गुणों की और शक्तियों की, जो उसका असली खजाना है, जो उसका सत्य ओरिजिनल रूप है, उसका अनुभव होता है। तो योग को जितना हम सुंदर बनाएंगे, जितना हमारा योग अच्छा होगा, उतना ही जीवन में अंदर से भरपूरता का अनुभव होगा। और जो आत्मा अंदर से भरपूर, शांत, संतुष्ट अनुभव करती है, उसके लिए बाह्य जीवन भी सुंदर और श्रेष्ठ होने लगता है, क्योंकि सारी गति अंतर की है। अंतःकरण अच्छा है, अंतःकरण की स्थिति श्रेष्ठ है, तो बाहर भी सब कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ है और सफलता है। तो हमें योग को अच्छा करना है, और योग को अच्छा करने के लिए जब भी हम अमृत वेला करते हैं, जब भी हम नुमा शाम करते हैं, तो सर्वप्रथम 5 मिनट 10 मिनट बहुत अच्छे से अशरीरी स्थिति का, देह में विदेही स्थिति का अर्थात शरीर से न्यारा बनने का अभ्यास करो। स्वयं को शरीर से अलग एक चेतन सत्ता आत्मा कुछ देर के लिए अनुभव करो, उसमें एकाग्र हो जाओ। और जितना जितना हम शरीर से न्यारापन का अनुभव करते हैं, उतना ही फिर हमारा बाबा से योग भी बहुत अच्छा होने लगता है, और बाबा से हमें करंट अनुभव होती है। और दूसरी बात कि जब भी हम योग करते हैं, जब भी हम योग में बैठते हैं, तो बहुत सुंदर एक अभ्यास बाबा ने बताया है, जिससे हमें बहुत अच्छी अनुभूतियाँ योग में होंगी। वो है स्वमान का अभ्यास। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो इतने सारे टाइटल स्वमान हमें बाबा ने दिए हैं, तो हमें अलग अलग स्वमान का अभ्यास बढ़ाना है। और स्वमान का अभ्यास जो करते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियाँ जगने लगती हैं। उनके लिए शरीर से, देह से न्यारा होने का अभ्यास सहज हो जाता है। और जब भी हम स्वमान में रहकर बाबा को याद करते हैं, तो हमें बाबा से और ही कई गुणा करंट मिलती है, उसकी शक्तियों का, उसके गुणों का सहयोग मिलता है। और स्वमान के साथ जब हम जीते हैं, जब हम चलते हैं, तो सभी आत्माओं का मान, हमें प्रकृति का मान स्वतः ही प्राप्त होता है। अर्थात हम प्रकृति जीत बन जाते हैं, इस देह के मालिक बन जाते हैं, और भगवान के अति समीप उसके एहसास को कर पाते हैं, भगवान के अति समीपता का अनुभव करते हैं। तो ये सारी प्राप्तियां हैं स्वमान से। तो हम योग में बैठते समय इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान दें, और कुछ देर जब भी हम योग करें, तो इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएं। कौन क्या कर रहा है, घड़ी में कितना बजा है, हमें क्या करना है, पूरा दिन हमने क्या किया। जब योग करना है, तो हमारी स्थिति योग युक्त हो, सब कुछ भूल कर उसमें समा जाओ। तभी योग से जो प्राप्तियां गाई हैं, उनका अनुभव जीवन में होगा,
और हम सच्चे योगी तपस्वी आत्माएं बन सकेंगे, बाप समान बनकर उनकी प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजा सकेंगे। ओम शांति।